Good morning, students. Today we are going to start the fourth chapter of our computer book, that is Presentation Basics with PowerPoint. आज हम लोग अपने बुक का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कि नाम है Presentation Basics with PowerPoint. Let's start with the interesting fact. Whitefield Diffie can be given the credit of laying foundation for modern age presentation graphic software. He wrote a computer program that allowed to draw a storyboard on computer. This inspired Robert Gaskin, who later developed first presentation graphics software. Whitefield Diffie को हम क्रेडिट दे सकते हैं एक ऐसा फाउंडेशन बनाने के लिए मॉडर्न एज प्रेजेंटेशन के ग्राफिक सॉफ्टवेयर के लिए. वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जो कि अलाउ करता था ड्रॉ स्टोरी बोर्ड ऑन कंप्यूटर. इससे इंस्पायर होकर रॉबर्ट गैस्किन जो थे वो पहला प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर बनाए. Introduction. Sometimes you need to present a topic to an audience. For example, the presentation on river and tributaries of India. Traditional way was using poster or prompt card for this, but now there are many presentation graphic software available. Microsoft PowerPoint, OpenOffice org, Impress, Lotus, Freelance, etc. are some such software. कुछ टाइम अगर हम लोग आज के या फिर पावरपॉइंट की बात ही करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना होता है ऑडियंस के सामने. जैसे कि आपके बुक के अकॉर्डिंग रिवर और ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया, इसके बारे में आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं. तो जो ट्रेडिशनल मेथड कहता है वो कहता है कि मैप्स हो, पोस्टर्स हो, कार्ड्स हो, जिसके थ्रू आप इसको समझाएंगे. लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप ये चीज़ कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, लोटस, फ्रीलांस, ये सब कुछ नाम है. इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 की मदद से. टर्न टू नेक्स्ट पेज. Making effective presentation. Presentation graphic is another specialized type of graphic software. These programs are used to create professional looking visual aids for an audience. The visual aids can be computer images, पेपर प्रिंटआउट और फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज. प्रेजेंटेशन ग्राफिक जो है एक तरीके का स्पेशलाइज्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाते हैं. ये प्रोग्राम जो होता है उसकी मदद से आप प्रोफेशनल दिखने वाले विजुअल्स ऐड को लेकर प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी भी ऑडियंस के लिए. इसमें जो विजुअल एड्स होते हैं वो या तो इमेजेस हो सकते हैं, पेपर प्रिंट आउट हो सकते हैं, या फिर फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज भी हो सकते हैं. जो सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से आप ये सब चीज़ करते हैं, कोरल प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, ओपन ऑफिस ऑर्ग, इम्प्रेस, पेरिज, स्लाइड्स, रॉकेट, एट्सेट्रा, ये सारे नाम हैं उन सॉफ्टवेयर्स के जिनकी मदद से आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं. Microsoft PowerPoint 2010 is the presentation graphic part of Microsoft Office 2010 suite. Using PowerPoint, you can create slideshow, which are electronic presentation that can run on your computer screen or project device. Microsoft 2010 PowerPoint जो है एक तरीके का प्रेजेंटेशन ग्राफिक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट सूट 2010 का. इसकी मदद से आप स्लाइड्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जो कि आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे या फिर किसी भी प्रोजेक्शन वाले डिवाइस पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं. स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन. अब क्या क्या स्टेप्स होती हैं इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए. पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस स्लाइड्स there can be many slides in a PowerPoint presentation. A slide is an electronic page in a presentation. PowerPoint presentation जो है वो एक ग्रुप होता है अलग अलग स्लाइड्स का. उसमें बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं एक PowerPoint के प्रेजेंटेशन में. अब स्लाइड क्या है? स्लाइड जो है एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है प्रेजेंटेशन में. नीचे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन को बनाते हैं. क्रिएट द स्लाइड्स. अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत सारे स्लाइड्स की ज़रूरत होती है. तो सबसे पहले तो आपको उन स्लाइड्स को बनाना पड़ता है इंडिविजुअली. उस एक एक स्लाइड को जाकर बनाना होता है जिसमें कि आप अपने आइडियाज़ को डालते हैं जितने चाहें, और आप जितने चाहें उतने स्लाइड्स बना सकते हैं. एक आइडियली एक अच्छे प्रेजेंटेशन में 10 से 15 स्लाइड्स होते हैं. कस्टमाइज द प्रेजेंटेशन. अब उन स्लाइड्स को कस्टमाइज करने वाले स्टेप में आपको
रीअरेंज करना होता है, एडिट करना होता है कि किस स्लाइड के बाद आपको कौन सा स्लाइड चाहिए ताकि आप उस टॉपिक पे अपने प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर सकें। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो आपका कस्टमाइज द प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट इज ऐड इलस्ट्रेशन, साउंड या फिर वीडियो एट्सेट्रा। इस स्टेप में आप जितने भी मीडियाज होते हैं, जैसे कि इमेज है, किसी में म्यूज़िक डालना है, किसी में कुछ ऑडियो डालना है या फिर कोई वीडियो उस स्लाइड से रिलेटेड है, उस सब को आप अरेंज करते हैं अगर उसकी ज़रूरत होती है तो। नेक्स्ट इज क्रिएट स्लाइड शो, और ये सारा चीज़ कर लेने के बाद आप स्लाइड शो क्रिएट करते हैं। मतलब कि जितने सारे स्लाइड्स में आपने इमेजेस जो भी आपने इन्फॉर्मेशन को डाला है उन सबको चला कर देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। एक स्लाइड है आपका, वो कितने देर के लिए आएगा, वो किस तरीके से आएगा, किस डायरेक्शन से आएगा, ये सारे चीज़ों को आप देखते हैं। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स होते हैं जिसको कि आपको फॉलो करना होता है एक प्रेजेंटेशन बनाते वक्त। इससे बिफोर यू creating presentation, before you create a presentation, make sure you are clear with what content you are to add to your presentation. This is, you should be clear about these things to be added into the presentation. That is title, subtitle, textual content, additional element, table, chart, etc. बेसिकली आपको इस पार्ट में कह रहा है कि जब आप प्रेजेंटेशन बनाने जाते हैं तो आप श्योर रहिए कि आपको क्या कंटेंट ऐड करना है आपके प्रेजेंटेशन में। कुछ चीज़ों के बारे में दे रखा है कि उसके बारे में आप क्लियर रहिए, जिसमें सबसे पहला है टाइटल एंड सब टाइटल। आपके प्रेजेंटेशन का या हर एक स्लाइड का क्या टाइटल होगा, उसका क्या सब टाइटल होगा, आप इसके बारे में भी सोच लीजिए पहले ही। टेक्सचुअल कंटेंट, आप जो भी टाइटल डाल रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्या कंटेंट डालेंगे वो भी आप पहले से प्रिपेयर करके रखिए। नेक्स्ट इज एडिशनल एलिमेंट, अगर आपको उसमें कुछ वीडियो डालना है, ऑडियो डालना है, क्लिप आर्ट है, कोई इमेज है, डायग्राम है या चार्ट है, तो इस सब चीज़ों को भी पहले से प्रिपेयर करके रखिए ताकि उस वक्त आपको डालने में आसान हो और आपका जो प्रेजेंटेशन हो वो ज़्यादा क्लियर और इफ़ेक्टिव बने। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद आप आसानी से अपना प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनता कैसे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।